हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्क इन्फो। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रैंडम टॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीडिया। तो मीडिया बोले तो क्या? मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। क्यों बोले तो मीडिया जो है गवर्नमेंट, सरकार या फिर पब्लिक के, आवाम के बीच में मीडिएटर के ऐसा काम करती। मतलब दोनों के बीच में एक पुल जो रहता ना, उसको फिलअप करती कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ देना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ देना, पब्लिक के नाराज़गी, पब्लिक के शिकायतें सरकार तक पहुँचाना, सरकार के जो भी रिफॉर्म्स है, सरकार के जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो सब पब्लिक तक लाना भी मीडिया का काम होता है। तो इंडियन मीडिया किस तरह फंक्शन कर रही है कुछ सालों से वो जानते हैं। तो आप लोग को तो पता ही है, 6 साल से इंडियन मीडिया बहुत ही ज़्यादा रेजफुल हो गई है। मतलब इतना हेट्रेड फैला रही है कि अब बोल नहीं सकते। और 6 साल से हिंदू मुस्लिम डिबेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, मस्जिद मंदिर डिबेट्स हो रहे हैं, पर डेवलपमेंट पर बात ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे डेवलपमेंट पर। और एक ये परसों पैंडमिक हुआ। पैंडमिक में आपको भी मालूम है पैंडमिक कितना बड़ा टॉस हुआ। 3 महीने तक हम लोग को घरों में बैठ के रहना पड़ा। ये 3 महीने में गोदी मीडिया कुछ बहुत ही ज़्यादा गंद मचा दी है। ये 3 महीने में बहुत कुछ हुआ। आप लोग को भी मालूम है कि माइग्रेंट लेबर्स के प्रॉब्लम्स, कंट्री रिसेशन में चले जाना, इकोनॉमी गिर जाना। हाँ, हम लोग के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वास्ते हम लोगों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट गिरा इकोनॉमी के तरफ से। चाइना को कंपेयर करने लगेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा बोलते उन लोग के पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते, एक्सपोर्ट करते। पर हम लोग का वैसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट ही करते, पर थोड़े चीज़ों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये टाइम पे भी गोदी मीडिया, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ये टाइम पे भी मीडिया हेटरेट फैलाने में लगी हुई थी और प्रोपेगेंडा चलाने में। जैसे कि आप लोग को ही मालूम, तबलीगी जमात का केस सामने आया कि कहने लगे मोहम्मद साद साहब जो है उन्होंने बाहर जाने क्यों नहीं दिया। तो अगर वो जाने देते तो क्या वबा फैल नहीं सकती थी? तो क्या कोविड-19 को रोक सकते थे? नहीं, फैलती थी और फैलती थी। वो ना जाने देना और अच्छा हुआ ना, टेस्ट करा के जाने देते तो फिर ट्रेस कर लेते बैठो जब तक और चारों को फैल जाता था। ना जाने देना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत समझ में नहीं आया वो लोगों को। एकदम कॉमेडी चैनल्स के वैसे बन गए थे, पूरे न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स बन गए थे। प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखा रहे थे, पर लड़ाई, हेट्रेड फैलाना, एक के ऊपर एक ब्लेम गेम डाल देना, ब्लेम गेम खेलना, ये सब चल रहा था। आप लोग को भी मालूम, इस बीच दिल्ली में राइट्स हुए थे। तो इन लोगों का काम क्या था? जाके न्यूज़ को कवर करना, न्यूट्रल होके दिखाना। पर ऐसा नहीं करे वो लोग। मतलब लेफ्ट विंग राइट विंग ऐसा बांटे, लेफ्टिस्टा ऐसा करे, फिर बाद में हिंदू मुस्लिम करना, उसमें भी कौन शुरू करे लड़ाई। ये सब काम देख लेते बैठे थे वो लोग। हाँ, जो हेट स्पीचेस दिया उन लोगों ने दिखा रहे थे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर डाल दे रहे थे, तो वो न्यूज़ दिखा लेते बैठ रहे थे। ऐसा काम कर रही थी मीडिया। आप लोग के लिए एक छोटा कंपाइलेशन लाया हूँ मीडिया का कि ये 6 साल में और ये थोड़े दिन में क्या क्या करे ये लोग। सारा कंपाइलेशन देख लो। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल गांधी? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा? जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू वोटर सबसे अहम हो गया है। क्या हिंदू वोटर पर सबकी आंखें हैं? भगवा से क्या बदले का भाग्य? हिंदू सियासत, हिंदू कोट एंड कोट, हिंदू सियासत में महाभारत। पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान। हिंदुत्व किसकी बकौती? हिंदुत्व प्लस दलित इज इक्वल टू 2019 में जीत। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में सड़क पर अचानक हंसों का झुंड आ गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। वहां पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस ने हंसों को सड़क से हटाया। सोशल मीडिया पर काले रंग के डॉगी का वीडियो वायरल। घर के अंदर शीशे में खुद को देखकर डॉगी भड़का। डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा।
2019 का धर्म युद्ध, 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा सबका बेड़ा पार, आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की जगह भक्तों को राम मूर्ति का लॉलीपॉप दिया जा रहा है? क्या 9 मंदिरों की होगी घर वापसी? क्या 2019 से पहले राम मंदिर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? मस्जिद और कहीं शिफ्ट की जा सकती है और विवादित जगह पर रामलला के मंदिर का निर्माण हो सकता है। क्या टेंट से बाहर निकलेंगे रामलला? मंदिर कब बनेगा? मंदिर कब बनेगा? मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। ये प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे। क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। श्री राहुल गांधी शिव जी को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि वह शिव भक्त हैं। तो यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के नेता, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि वह श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए जो सुनवाई चल रही है उसको रोकना चाहते हैं। इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना पाए, सब कुछ बन गया। ये बात है नहीं, बनना नहीं बनना, मंदिर तो बनेगा। जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने? तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। प्रधानमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं? कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या पढ़ते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि इस ओकेजन के लिए क्या पहनना? एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है, लेकिन दिन भर जब आप इतना वर्क करते हैं, आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है?